यार एक मैं छोटी सी चीज़ यहाँ ऐड करूँगा, वो ये है कि इनका ना, इनमें से किसी का कोई ऑनेस्ट वो नहीं है, मतलब लगाव नहीं है क्रिकेट से, जो बोर्ड में हमारे बैठे हुए, जैसे शहरियार भी बात कर रहे थे कि फ़ोटो आप करवा लें, मीडिया आप करवा लें, ऑल दे आर डूइंग इज दे आर जस्ट जंपिंग ऑन द बैंड वैगन। अभी क्योंकि बात हो रही है उसकी, तो हर बंदा जो है ना उसमें अपना भी हाथ डालने के उसमें है कि नहीं यार, मैंने भी बात की, हम भी चाह रहे हैं वो आए, ये करें वो करें। दैट्स ऑल दे आर डूइंग, दे हैव नो इंटरेस्ट इन पाकिस्तान क्रिकेट और द बेटरमेंट ऑफ दैट एज वी हैव ऑलवेज सीन। वरना ये पीएसएल का नवा सीज़न ख़त्म हुआ है। आज अगर होने को होता तो पाकिस्तान की टीम आसमान पे होनी चाहिए थी, नहीं है। सो आई थिंक दे आर जस्ट ट्राइंग टू जंप ऑन द बैंड वैगन। नहीं, उसमें एक और चीज़ ये भी है ना कि आप मुझे मुझे जो चीज़ समझ में नहीं आती ना, वो ये नहीं आता कि भाई आपके पास, ठीक है कि इमाद एक एक प्लेयर है, राइट। हमने कितने प्लेयर्स को, हमने भी वर्ल्ड कप देखा था और ओडीआई वर्ल्ड कप, सारे जितने भी एक्सपर्ट बैठे हुए थे सब बात करते थे कि जी हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, हमारे पास बैकअप्स नहीं है, राइट। हमारे पास प्लेयर्स के बैकअप नहीं है, बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आज कोई फला बंदा, अगर आज शाहीन इंजर्ड हो जाता है, शाहीन का कोई बैकअप नहीं है। हारिस इंजर्ड हो जाता है, हारिस का कोई बैकअप नहीं है। इवन फॉर दैट मैटर, आज अगर बाबर इंजर्ड हो जाता है, बाबर बाहर हो जाता है, हमारे पास कोई बैकअप नहीं है, राइट। तो भाई मुझे एक बात बताए ना, फिर आप बैकअप बनाएंगे कैसे? आपने नवाज को ट्राई किया इमाद की जगह पे, ठीक है। अब इमाद ने 3 मैन ऑफ द मैचेस ले लिए, राइट। 4 मैचेस में परफॉर्म कर दिया, जी ज्यादती हो गई इनके साथ। तो भाई ये ज्यादती तो फिर हर किसी के साथ होगी ना। हम्म। अगर आप इमाद, आज इमाद का एक रिप्लेसमेंट है नवाज, ठीक है, वो नहीं अभी 2022 उसका अच्छा किया, 2023 उसका अच्छा नहीं किया, राइट। जब वो टीम में इमाद को उसने रिप्लेस किया था, ही हैड दी परफॉर्मेंसेस। आप जाएं स्टैट उठा के देख लें, आपने नहीं स्टैट करने नहीं देखने, आपने ट्विस्ट करना है, अपना एजेंडा चलाना है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मगर द पॉइंट इज के उसके उसने परफॉर्मेंसेस दी थी, उसकी परफॉर्मेंसेस थी जब ही वो टीम में आया था, राइट। अब आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिन में इमाद और नवाज के अलावा आपके पास और कौन से नाम है? कोई नाम नहीं है अभी। इसलिए देखे, अब आपके पास मेहरान मुमताज़ इस पीएसएल में हमें देखने को मिला, राइट। या अरफात मिनाज को हमने देखा, बट आर दे रेडी टू प्ले एट इंटरनेशनल लेवल? नॉट येट, ठीक है। इसी तरह आप देखें कि अभी ये शादाब राइट आर्म फुल टॉस बॉलर बने हुए थे, राइट। 3 महीने 4 महीने पहले की बात है ना, राइट आर्म फुल ऐसे ही टॉस है। बॉलर कह रहे थे ये। सही बिल्कुल। है। इनके खिलाफ जो है ना वो एजेंडास चल रहे थे कि जी ये ऐसे हैं, वैसे हैं, ये हैं, वो हैं, वगैरह वगैरह। आज वो PSL 9 का चैंपियन कैप्टन बैठा हुआ है, सही है ना। तो और मैन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना हुआ है। तो अब आप मुझे बताएं ना, अच्छा अब शादाब का रिप्लेसमेंट आपको सामा मीर नज़र आया कि आपने, चलो भाई बॉलिंग के लिहाज से आपको एक लेग स्पिनर मिला हुआ है। द पॉइंट है कि जब तक आप लोगों को ट्राई नहीं करेंगे, आपके बैकअप बनेंगे कैसे? यहाँ पर अगर किसी एक बंदे को सीरीज़ में बिठा दो, या फॉर सम टाइम अगर आप उसको बाहर कर दें टीम से, तो जी उसके साथ ज़्यादती हो जाती है। तो भाई जब तक आप किसी को बाहर नहीं बिठाएंगे, जब तक आप किसी को खिलाएंगे नहीं, तो आप बैकअप कैसे बनाएंगे? फिर आप कह रहे हैं जी एग्जैक्टली। हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। तो जब इस तरह, हम वही वाली बात है कि जब, और ये काम किसका है? ये बोर्ड का काम होता है कि भाई आपने एक अपनी सेकंड स्ट्रिंग टीम बनानी है जो रेडी हो किसी भी वक्त आके खेल सके। मगर क्योंकि जैसे हमारे चेयरमैन साहब कह रहे हैं जी, 900 बंदा 11 बंदों को सर्व करने के लिए बैठा हुआ है। ओ भाई, वो 11 का रिप्लेसमेंट बनाने किसका काम है? वो क्या कोई बाहर से, आसमान से उतरेंगे? कहाँ से आएंगे वो 12 11 के रिप्लेसमेंट, राइट। ऐसे ही। तो कहने का मतलब वही है कि जब करना कराना कुछ है नहीं, जब आपका सारा फोकस होगा, अभी इमारत की बात इसलिए भी हो रही है ना क्योंकि आवाम बात कर रही है, सोशल हम्म। मीडिया पे टॉप ट्रेंड है। तो ये आप एक पैटर्न देखना। आप, मैं बहुत अरसे से ये चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, आप भी कभी गौर करना इस बात पे कि जब भी कोई नई मैनेजमेंट आती है ना, चाहे वो कोच हो, सेलेक्टर हो, चेयरमैन हो, वो हमेशा शुरू में ना वो काम करने की कोशिश करेगा जो जो पॉपुलर होंगे, ठीक है। वो सिलेक्शंस आपको देखने को मिलेंगी जिनकी बहुत ज़्यादा बातें हो रही होंगी, ठीक है। उनकी जस्टिफिकेशन दी जा रही होगी कि नहीं जी ये इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, फलां 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 फलां, ठीक है। जब वो उन प्लेयर से परफॉर्म नहीं होता ना, आगे जब उनको चांस मिलता है वो परफॉर्म नहीं करते, तो फिर वो आगे
कहते हैं कि नहीं जी हमने तो उसको चांस दिया था, इसने तो परफॉर्म नहीं किया, इसलिए हम अब उसको बाहर कर रहे हैं। ठीक है, एक सीरीज़ खिलाएंगे बाहर कर देंगे। कितने प्लेयर्स हैं, हमने कितनी एपिसोड्स में अपने बात की है कि कितने प्लेयर्स हैं जो टूर्स पे जाते हैं, बेंच पे बैठते हैं, वापस आते हैं, बाहर हो जाते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। आप इससे अंदाज़ा लगाए ना कि टेस्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, आपको नुमान अली इंजर्ड होता है, आपको पूरे डोमेस्टिक में कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला, आपने उठा के मोहम्मद नवाज को भेज दिया। राइट, जबकि काशिफ भट्टी आगे पास तैयार बैठा हुआ है, यानी कि अब उसकी क्रिकेट ख़त्म होने को आ रही है। वो उसने अपने आप को रगड़ दिया कायदे आजम ट्रॉफी खेल खेल के। ठीक है, आज तक उसको, मुझे नहीं लगता उसने कभी पाकिस्तान के लिए टेस्ट खेला है, मगर वो, उसने, उसके नाम आते रहे स्क्वाड के अंदर, वो स्क्वाड में खेलता रहा है। मिसबा के टाइम से वो स्क्वाड में रहा है, आज तक उसने डेब्यू नहीं किया टेस्ट के अंदर। राइट, सही है। मगर ऑस्ट्रेलिया में उठा के नवाज को भेज दिया, और ये कौन भेज रहा है, ये चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज भेज रहे हैं। यानी कि आप ये देखें कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ नवाज के अलावा और कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर ही नहीं था हमारे पास ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए। तो द पॉइंट इज कि जब तक आप बैकअप्स बनाएंगे नहीं, जब तक आप लोगों को शफल करेंगे नहीं, जब तक आप किसी को बिठाएंगे नहीं, किसी को खिलाएंगे नहीं, तो आपको अपनी बैक स्ट्रेंथ का पता कैसे चलेगा। ठीक है, फेसबुक पे या ट्विटर पे आप स्टैट शेयर करके तो बैकअप नहीं बनाते ना यार, आप एक्चुअली खिलाते हैं। अब हैदर अली की आपने मिसाल ले ली ना, हैदर अली जी एक मैच जितवा दिए ना उन्होंने। राइट, मगर यही वही हैदर अली थे जो, जिसकी वजह से बाबर को गालियां पड़ती थी। हम्म। तो अल्लाह का तो बड़ा शुक्र है कि फाइनल में स्कोर नहीं किया हैदर अली ने, राइट, तो वरना अभी वो दो रिप्लेसमेंट की बात हो रही होती। एग्जैक्टली exactly, तो अब वही वाली बात है ना, मगर आप टू हिज डिफेंस, टू हैदर डिफेंस, आप ये देखें ना, एक बंदा टॉप ऑर्डर का प्लेयर था, वो 7वें नंबर पे खेल रहा है। ठीक है ना, आप कहाँ का प्लेयर था और कहाँ आप उसको खिला रहे हैं। हम्म। और वो वहाँ पे उसने परफॉर्म कर दिया है, तो अब यानी कि अब उस पर टैग लग गया कि वो 7वें से ऊपर आएगा ही नहीं अब वो। हाँ, वैसे हैदर राइट, भी कह रहा होगा अल्लाह का शुक्र है यार, चलो मुझे कहीं तो खिलाया, खिलाया तो सही। राइट, तो वो बात, मसला हमारी क्रिकेट का यही है ना कि हमारे पास सिस्टम्स नहीं है, हम कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करते, बस जिधर की हवा चल रही है उधर को निकल जाते हैं। ऐसे नहीं, प्रोसेस का तो लेना देना ही नहीं है ना, वही या तो आपने पॉपुलर वो करना है या फिर आपने जो है बैंड वैगन पे वो करना है। तो दैट्स जस्ट हाउ पीसीबी इज।